हुआ क्या था, सवाई जयसिंह की एक बहन है, उसका नाम है अमर कंवर। क्या नाम है? उसकी शादी की हुई है बूंदी के राजा के साथ। बूंदी के राजा है बुद्ध सिंह। अब बुद्ध सिंह ऐसी कई रानियां हैं, पर सवाई जयसिंह उस समय शक्तिशाली था, तो सवाई जयसिंह की बहन पटरानी होगी। जिसके पीहर वाले शक्तिशाली, उस रानी की ससुराल में भी ज्यादा चलेगी, सीधा सा सिद्धांत था। तो अमर कंवर पटरानी है वहां की। बुद्ध सिंह से कई रानियां हैं, पर बुद्ध सिंह के बेटा नहीं है। और उसके कोई एक दो बेटे हुए, वो होते मर गए, या थोड़े दिन बाद में मर गए, कोई सर्वाइव नहीं कर रहा था बेटा। तो अब बूंदी वालों को चिंता हुई कि तब लड़ाइयां ज्यादा होती, अब मान लो किसी लड़ाई में खुदा ना खास्ता राजा लड़ता हुआ मारा जाए, तो राजा के बेटा तो है ही नहीं, तो फिर बूंदी का अगला राजा किसको बनाएंगे? तो बूंदी वालों ने बैठ के सलाह मशविरा किया। तो सवाई जयसिंह से भी पूछा। सवाई जयसिंह साला लगता है बूंदी के राजा का, बड़ा राजा राजस्थान का। तो सवाई जयसिंह का, भाई आपने तो ये होता है रिवाज राजस्थान में कि यदि राजा बिना बेटे के मर जाए तो किसी बेटे को गोद लेके और राजा घोषित किया जाता है। तुम पहले घोषित कर दो कि भाई मैं इसको गोद लेके राजा घोषित करता हूं, तुम्हारे मरने के बाद इसको बना देंगे। तो वहां बूंदी में एक ठिकाना पड़ता था, उस ठिकाने का एक सामंत का बेटा लिया, दलेल सिंह, और कहा कि भाई बुद्ध सिंह जब मरेगा तो अगला राजा किसको बना दिया जाएगा? दलेल सिंह। तो दलेल सिंह को गोद लिया गया। दलेल सिंह कैसा बेटा हो गया? दत्तक पुत्र। ये सलाह कौन दे रहा है? तो सवाई जयसिंह को बता गया अगला राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। तो सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी की शादी दलेल सिंह के साथ कर दी। बेटी का नाम था कृष्णा कंवर। क्या नाम था? उसकी बहन की शादी बुद्ध सिंह के साथ हो रखी थी, बेटी की शादी किससे कर दी? दलेल सिंह। उसको लगा भाई अभी बुद्ध सिंह राजा है तो मेरी बहन पटरानी है, फिर दलेल सिंह राजा बनेगा तो मेरी बेटी पटरानी बन जाएगी। अब सब लोगों को पता चल गया कि बुद्ध सिंह के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। तो पटरानी कौन बनेगी? कृष्णा कंवर। चढ़ते सूरज को सलाम है जी, है ना। जिसके पास पावर आ रही होती है लोग उसको सलाम ठोकते हैं। सबको पता था दलेल सिंह के पास पावर आएगी, तो सब अब किसको सलाम ठोक रहे हैं? दलेल सिंह। तो रानियों में भी ज्यादा किसकी चल रही है? कृष्णा कंवर। तो किसकी चलनी कम हो जाएगी? अमर कंवर। अब ये अमर कंवर को सुहाया नहीं, है बुआ भतीजी, रियल बुआ भतीजी है, पर महिलाओं में ईर्ष्या नहीं है आपस में। फिर महिला होने का मतलब ही क्या निकला भाई साहब? अब तुम कई फील तो ऐसे लेते हो जैसे तुम खुद महिला हो। तुम दो चार दिन जेंडर चेक कराओ रे जाके। लड़कियों की बात पे खुद राजी होते हैं, एसएमएस लेके चलूं मैं तुम्हें एक दिन। तो फालतू में लड़कियों की बात पे तुम क्यों राजी हो रहे हो? तो महिलाओं भाई वो ईर्ष्या वाला गुण था। अमर कंवर और कृष्णा कंवर की बन्नी बंद हुई, बुआ भतीजी की आपस में बन्नी बंद हुई। और अब अमर कंवर ये कतई नहीं चाहती दलेल सिंह राजा बने, क्योंकि यदि दलेल सिंह राजा बनेगा तो किसकी चलेगी? कृष्णा कंवर की। अब ये सब उनके जद्दोजहद चल रही है। इन बिटवीन बुद्ध सिंह एक रानी के बेटा हुआ था, उमेद सिंह। कौन हुआ था? अमर कंवर के नहीं, और किसी रानी के बेटा हुआ उसका उमेद सिंह, और वो सर्वाइव कर गया। तो अब अमर कंवर ने और बूंदी वालों ने इन सब ने कहना शुरू किया कि भाई पहले हमारे बेटा नहीं था, इसलिए हम राजा किसको बनाना चाहते थे? दलेल सिंह। अब तो हमारे है, तो हम राजा किसको बनाएंगे? उमेद सिंह। क्योंकि यदि बूंदी का राजा उमेद सिंह बनता है तो दलेल सिंह नहीं बनेगा, दलेल सिंह नहीं बनेगा तो कृष्णा कुमारी की भी चलेगी नहीं। अमर कंवर यही चाहती है, इसकी चलनी नहीं चाहिए। पर सवाई जयसिंह ने कहा अब भले ही तुम्हारे बेटा हो गया हो, भले ही नहीं हो गया, अब तो मेरा जमाई ही बनेगा। अब यदि मेरे जमाई को नहीं बनाना, बूंदी को बर्बाद करूंगा, देख लेना। अब सवाई जयसिंह से लड़ने की बूंदी वालों की हिम्मत नहीं, तो फिर बूंदी वालों ने बुलाया मराठों को। किसको बुलाया? हमने पढ़ा अमर कंवर ने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को किसके पक्ष में बुलाया? उमेद से। मराठे पैसे लेके लड़ते थे, जो पैसे देता उनकी तरफ से लड़ लिया करते। मल्हार राव होलकर और उसने कहा हाँ भाई बताओ क्या करना है? तो कहा कि भाई ये सवाई जयसिंह के और खिलाफ अपने को लड़ना है। मल्हार राव होलकर ने कहा भाई सवाई जयसिंह तुम्हारा रियल भाई है? अमर कंवर ने कहा नाम मतलब उस आदमी का, मेरा भाई तू है। मल्हार राव होलकर के राखी बांधी। मल्हार राव होलकर ने कहा राखी वाला तो ठीक है, इमोशनल काम तो, पर रुपए पूरे लगेंगे। देखो मराठों रुपए के मामले में कोई छूट नहीं। अरे अगर रुपए तेरे को 100 एक्स्ट्रा देंगे, तुम, मैं बड़ी बहन हूं तेरी, तो लड़। तो फिर मराठे और सवाई जयसिंह वहां राजा बनाने के लिए लड़ते हैं। तो बूंदी पहली रियासत है जिसमें मराठे राजा बनाने के लिए आए। और जब तक सवाई जयसिंह जिंदा रहा उसने राजा किसको बना के रखा? दलेल से। फिर सवाई जयसिंह मर गया, तो सवाई जयसिंह के बाद यहाँ जयपुर में कौन बना? ईश्वरी सिंह। उसने भी किसको सपोर्ट किया? दलेल सिंह। इसलिए उमेद सिंह माधो सिंह के पक्ष में लड़ा राजमहल और बगरू में, पढ़ा था हमने। और बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह हार गया और वो सुसाइड कर गया। तब बाद में उमेद सिंह कहां का राजा बनाया? बूंदी का। पढ़ी थी बात। तो बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष याद रहेगा। खुर्रम का विद्रोह दबा के जब उसने खुर्रम को पकड़ा, उसने जहांगीर कहा भाई क्या करें? तो जहांगीर ने कहा इसको जेल में बंद कर दिया। तो खुर्रम को जेल में बंद कर दिया। और रतन सिंह ने अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी, तुम इसका ध्यान रखो। उस बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? वो बड़ा बदमाश टाइप का आदमी। वो भाई डेली शाम को 8 बजे खुर्रम को कहे लो बाहर निकालो खुर्रम को, और खुर्रम को कहे पापड़ से 1 किला, चने से 1 किला। अब वो जब तक बैठा रहे तब तक खुर्रम को खड़ा रखे, खुर्रम को तंग करे बार बार।
खुर्रम ने एक दिन गुस्से में आया, भाई ये क्या तरीका है, मैं शहजादा हूं, बादशाह का बेटा हूं, ठीक है मेरे को जेल में डाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं तुम्हारे पापड़ सेक के लाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा ये क्या, चलो आज शाम को और देखेंगे। उसने शाम को खुर्रम को जेल से बाहर निकाला, कहा इसका घुंघरू बांधो। पूरी रात नचवाया उसने खुर्रम को। उसने कहा वरना गोली मार दूंगा, जब तक तुम्हारे कदम चलेंगे तब तक जान चलेगी तुम्हारी। खुर्रम नाचा बापड़ा पूरी रात। खुर्रम ने विरोध किया तो उसने खुर्रम को कूटा, नाक तोड़ दी खुर्रम की। अगले दिन खुर्रम अपने जेल के अंदर पड़ा हुआ है, नाक से खून बह रहा है। रतन सिंह वहां पर मिलने के लिए आए, तो रतन सिंह ने खुर्रम को कहा भाई शहजादे ये क्या हालत हुई। और खुर्रम रोया ढा ढा करके जोर जोर से। उसने कहा रे ये तेरे बेटे की ड्यूटी लगा रखी डाकी की, ये मारता है मेरे को और पूरी रात नाचा हूं, एडियां दुख रही है मेरी, घूमर करवाया इसने मेरे से। तो रतन सिंह को लगा कि अरे यार अपने क्यों पंगा ले, ये बाप बेटे की लड़ाई है, जहांगीर की और खुर्रम की लड़ाई है। अपने कहा था जेल में बंद करो, बंद कर दिया, अपने क्यों फालतू में दाल बात में मुसलचंद, अपना क्या लेना देना है। तो उन्होंने हरि सिंह को हटाया, अपने एक और बेटे की ड्यूटी लगा दी वहां। वो कौन है, माधो सिंह ने खुर्रम का पूरा ध्यान रखा। वो 8 बजे खुर्रम को बाहर निकाल कर, खुर्रम दोनों साथ ही बैठते हैं, 2 गिलास लगाओ भाई, 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेके आओ दोनों के लिए। तो अब वो माधो सिंह और खुर्रम दोनों दोस्त बन गए। तो खुर्रम ने माधो सिंह को कहा कि यार तुम मेरा कितना अच्छा दोस्त है और तुम मेरा ध्यान रखता है, थैंक यू यार, पर यार क्या पता मेरी जिंदगी कितने दिनों की है, क्योंकि बाप ने जेल में बंद कर रखा है, क्या पता मार दे। और ऐसा राजा महाराजा में हो जाया करता था, मार लिया करते। तो माधो सिंह ने कहा भाई तू क्या चाहता है। तो उसने कहा यार जेल से निकलूं था बहुत। माधो सिंह ने कहा भाग जा। तो खुर्रम को जेल से भगाने वाला भी कौन था, तो बाद इतने में इधर जहांगीर मर गया। जहांगीर मर गया तो खुर्रम अपने बाकी भाइयों को मार के क्या बन गया, बादशाह, शाहजहां के नाम से बादशाह बना। तो उसको याद था कि यार मेरी जेल में कोई हेल्प करता तो कौन करता है। तो जब ये राजा बना तो उसने बूंदी वाले रतन सिंह को बुलाया, और रतन सिंह को बुलाकर बूंदी के 2 पार्ट करेंगे, बूंदी अलग कोटा अलग, और माधो सिंह को आज ही कोटा का अलग से राजा बनाया जाए। तो शाहजहां एक रियासत का विभाजन करता है, कौन सी रियासत का, और कोटा का राजा किसको बना देता है, ऐसा वो 1631 में करता है। कब करता है, जिस साल उसने मेवाड़ से शाहपुरा अलग की थी। मेवाड़ से क्या अलग की थी, सुजान सिंह को फूलिया परगने का राजा बना देता, पढ़ा था हमने। तो उस साल उसने 2 काम किए। बाद में इसने शाहजहां ने इसको लड़ने के लिए भेजा था ईरान। किधर भेजा था, इसको और अपने एक बेटे को। शाहजहां का बेटा था उसका नाम था मुराद। क्या नाम था, तो मुराद को, इनको दोनों को ईरान में लड़ने के लिए, मध्य एशिया में लड़ने के लिए भेजा, और ये जीतते हैं वहां, ईरान के अंदर जीत जाता है। पर वहां ईरान में जीत तो गए, इसके बाद ईरानियों ने वापस हमला किया। वापस हमला किया तो मुराद भाग गया। तो अब वहां माधो सिंह अकेला बैठा, वहां एक किला पड़ता है बल्ख का किला। कौन सा किला, बल्ख, बल्ख नाम की जगह, बल्ख का किला जीता। बल्ख और बदख्शा नाम की 2 जगह, वो दोनों जीत के बैठा था। तो इसने शाहजहां को मैसेज किया कि भाई मैंने बल्ख और बदख्शा दोनों जीत लिया और मैं यहाँ पर बैठा हुआ, पर ईरानी वापस आ रहे हैं, तो तू बता क्या करना है, यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है। मेरी फौज कम है, इनकी फौज ज्यादा है। तो शाहजहां ने पूछा भाई तू और मुराद दोनों ना। उसने कहा मुराद तो नाम मुराद निकला, भाग गया वो, तो यहाँ मैं अकेला ही बैठा हूँ। फिर शाहजहां अपने 2 सेनापति और भेजता है कि जाओ माधो सिंह को वहां से निकाल के लाओ। एक सेनापति तो मिर्जा राजा जय सिंह, कौन है, दूसरा उसका बेटा औरंगजेब। दूसरा बेटा कौन, और तो ये जब जीत के आया तो शाहजहां ने इसको अपना प्रिय घोड़ा दिया था। इसके घोड़े का नाम था बाद रफ्तार। क्या नाम था, अगला लिखो भीम सिंह। अगला बंदा कौन है, भीम सिंह। मुगल बादशाह था फर्रुख सियार, बड़ा होगा फर्रुख सियार तो अपना। अब औरंगजेब के बाद वाले मुगल बादशाह इतने कोई शक्तिशाली भी नहीं थे। बूंदी का अपना राजा है बुद्ध सिंह। बूंदी का राजा कौन है, और कोटा का राजा कौन है, भीम सिंह। और जयपुर का राजा है सवाई जय सिंह। जयपुर का राजा कौन है, सवाई। फर्रुख सियर की और सवाई जय सिंह आपस में नहीं बनती, तो फर्रुख सियर ने बुद्ध सिंह को कहा, किसको कहा, कि तू सवाई जय सिंह पर हमला कर दे। बुद्ध सिंह ने कहा मेरा ससुराल है जयपुर। तब इनके बीच में ठीक बनती थी, तो बुद्ध सिंह ने हमला करने से कर दिया मना। तो अब फर्रुख सियर ने भीम सिंह को कहा कि तू बुद्ध सिंह पर हमला कर दे। बुद्ध सिंह मेरे को मना कर रहा है, तो भीम सिंह ने कहा डन। तो भीम सिंह कहां पर हमला कर देता है, बूंदी। बूंदी का राजा कौन है, बुद्ध। वो बूंदी पे कब्जा करता है और बूंदी का नाम बदल के कर देता है फर्रुखाबाद। और यहाँ बूंदी के किले से 2 तोपें उठा के ले गया था। एक तोप का नाम बड़े जोरदार है, एक तोप का नाम है धूलदानी। क्या नाम है, पश्चिमी राजस्थान वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। किसी की भयंकर बेइज्जती होती है तब कहते हैं क्या हो गई उसकी। और एक तोप का नाम था कड़क बिजली। क्या नाम था, वैसे कड़कती थी जैसे, क्या कड़कती है। फर्रुख सियर ने बाद में इसको किला गिफ्ट में दिया था। अपने 12 जिले में किला पड़ता है शेरगढ़। ये ना वल्लभ संप्रदाय को बहुत मानता था, वल्लभ संप्रदाय को मानता था। वल्लभ संप्रदाय वाले भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो इसने अपना नाम बदल के रख लिया था कृष्ण दास। इसने कोटा का नाम बदल के कर दिया नंदग्राम। कोटा का नाम बदल के, भगवान कृष्ण का जो गांव था उस गांव का नाम क्या था, बाबा नंद का गांव था, इसलिए क्या हो गया नंदग्राम।
और इसको शेरगढ़ किला गिफ्ट में मिला था। शेरगढ़ का नाम बदल कर दिया बरसाना। क्या कर दिया? राधा जी का जो गांव था वो कौन सा था? तो इसने कहा शेरगढ़ तो हो गया राधा जी का गांव, कोटा हो गया भगवान कृष्ण का गांव। तो कोटा का नाम नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम, और 12 में एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया था सामरिया। शुरुआत में 57 की क्रांति मैंने पढ़ाई, तब मैंने बताया था 1803 में हमारी 2 रियासतें संधियां करती है, भरतपुर और अलवर। 1817 में 2 करते हैं, करौली और कोटा। अब ये संधियों की बातचीत करने के लिए आया था जेम्स टूड। कौन आया था? आपने मॉडर्न पढ़ ली तो आपने मॉडर्न में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई। अंग्रेजों मराठों के बीच में पहली लड़ाई हुई थी 1775 से 1782। कब हुई थी बताओ? 4 संधियां पढ़ी होगी आपने, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, पढ़ा था। पर वो लड़ाई पूरी साउथ इंडिया में, उसका नॉर्थ पे कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी इनकी लड़ाई हुई थी 1803 से 1806। कब हुई? और उस लड़ाई का तो कारण है सिंधिया होलकर की लड़ाई है। सिंधिया होलकर में आपस में बनती नहीं, इसलिए बाजीराव सेकंड पेशवा है, उसने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई को मार दिया था। इसलिए होलकर बाद में पुनः पर अटैक करता है और पेशवा बाजीराव सेकंड भाग के अंग्रेजों के पास कर उसने बसीन की संधि कर ली, और बसीन की संधि के बाद ऐसा पड़ा है पक्का। तो ऐसे यूं मुर्दों की तरह क्या देख रहे हो? अच्छा है क्या, तू बता रहा है तो मान लेते हैं। याद आया थोड़ा बहुत? इसलिए होलकर के पीछे जब अंग्रेज पड़े हुए थे तो होलकर कोटा की तरफ आया था। तो 1803 में जब होलकर कोटा की तरफ आता है तो अंग्रेज कोटा वालों से सहायता मांगते हैं। उस समय कोटा का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? 1803 की बात है। अंग्रेजों के और कोटा के बीच में संधियां नहीं है, फिर भी कोटा वाले अंग्रेजों की सहायता करते हैं। तो अंग्रेजों को भी बड़ा सही लगता है, अरे यार ये सही था कि कोटा के अपने साथ कोई संधि नहीं है, इसके बावजूद कोटा वालों ने मराठों के खिलाफ अपने क्या की है? सहायता। अब वो लड़ाई समाप्त होगी। तीसरी लड़ाई वापस पिंडारियों की बात से 1817 में लड़ाई होगी। अब 17 में लड़ाई हुई, तब अंग्रेजों को लगा राजस्थान वाले बाकी राजाओं से बातचीत करनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने बातचीत के लिए बंदा भेजा जेम्स टोड। कौन भेजा? तो जेम्स टोड ने पूछा शुरुआत कहां से करूं? तो उन्होंने कहा यार कोटा से कर शुरुआत। कैसे? क्योंकि कोटा वाले बिना संधि के जब अपना साथ दे रहे थे तो संधि तो कर ही लेंगे। तो जेम्स टोड आके मिलता है जालिम सिंह झाला से। किसे मिलता है? और वो कहता है जालिम सिंह झाला बताओ यार क्या कैसे करें? तो जालिम सिंह झाला ने कहा ठीक है मैं संधि करने के लिए तैयार हूं, कोटा की संधि कर लेते हैं, बाकियों से और कर ले। जब कोटा ने कर ली तो फिर बाकी राज्यों ने भी धीरे धीरे क्या कर ली? संधियां। 17 में की बाकी सब ने कब कर ली? 1818। एक सिरोही बचा था जो बाद में कब कर 1800। तो जेम्स टोड के मन में जालिम सिंह झाला के प्रति बड़ी रेस्पेक्ट थी। यार जालिम सिंह झाला ने अपने 7 संधियों की शुरुआत की थी। फिर क्या जालिम सिंह झाला जब संधि करता है तब तक जालिम सिंह झाला बहुत बूढ़ा हो गया था, उसको आंखों से दिखता बहुत कम था। तो जेम्स टोड को कहते, जेम्स टोड पूछता है जालिम सिंह झाला से कि यार तुम इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए हमसे संधि के लिए? तो जेम्स टोड को जालिम सिंह झाला कहता है कि जेंटलमैन मेरे को कम दिखता है इसलिए मेरे को तेरी शक्ल तो नहीं दिख रही, पर तेरे आवाज का कॉन्फिडेंस ये बताता है कि अगले 10 साल में तुम पूरे भारत पे कब्जा करोगे, इसलिए इतनी बड़ी शक्ति से हम संधि क्यों ना करेंगे। तो जेम्स टोड को यह भी था कि यार ये आदमी इंटेलिजेंट है, ये समझता है चीजों को, इसलिए इसके साथ संधि की जानी चाहिए। संधि हो गई, अब सारे के साथ संधियां हो गई, तब जेम्स टोड जाता है अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों को जाकर कहता है जालिम सिंह झाला बड़ा फेवर का आदमी है, मैं चाहता हूं यार उसको कुछ विशेष पावर दी जाए, अलग से राइट्स दिए जाए। अंग्रेजों का क्या करना है कि वो मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा, तो अंग्रेजों का देख ले। तो जालिम सिंह झाला 1817 नवंबर दिसंबर में संधि करके गया है। 4 महीने बाद वापस आया वो फरवरी के अंदर उमेद सिंह के पास। राजा कौन है? उमेद सिंह। और इसको आगे कहा संधि में 2 लाइनें और जोड़ दी। संधि में 2 लाइनें और जोड़ दी। क्या जोड़ दी है? तो उसने एक लाइन तो ये जोड़ी कि जालिम सिंह झाला का परिवार ही हमेशा कोटा का दीवान बनेगा। वो कोटा का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान। क्या बोलते थे? उसने कहा भाई कोटा का दीवान जो होगा वो हमेशा कौन बनेगा? जालिम सिंह झाला का परिवार। किसका परिवार? अभी कोटा का दीवान कौन है? जालिम सिंह झाला। इसके मरने के बाद इसका बेटा, उसके बाद इसका पोता, उसके बाद इसका पड़पोता। इनके परिवार के अलावा और किसी के पास ये चीज जाएगी नहीं। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहा एक लाइन और जोड़। लाइन ये है कि कोटा की पूरी पावर दीवान के पास रहेगी, राजा के पास कुछ नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला को पावर दिलवा दी थी। जालिम सिंह झाला राजा तो नहीं है लेकिन कोटा की पावर किसके पास है? जालिम। तो कोई पूछेगा आपसे कि कौन सी रियासत के साथ अंग्रेजों ने संधि के बाद पुनः संधि की थी? कोटा के साथ। तो संधि में संधि जोड़ दी उन्होंने। तो किसी चीज में जब जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? छोटी क्लासों के अंदर हम पेपर देते हैं, एक कॉपी मिली, वो कॉपी भर गई, अब हमारे 2 क्वेश्चन बाकी पड़े, हम एक कॉपी और मांगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो कॉपी में कॉपी जोड़ो तो सप्लीमेंट्री कॉपी, संधि में संधि जोड़ो तो। फिर कई बार अपने फेल भी हो जाते थे 2 पेपर में, तभी सरकार क्या देती थी अपने को? सप्लीमेंट। तो पेपर में पेपर जोड़ो तो सप्लीमेंट्री पेपर। तो कौन सी रियासत के साथ अंग्रेजों ने सप्लीमेंट्री संधि की? सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक। तो पूरक संधि। कौन सी संधि की? अब अंग्रेजों ने कोटा के सारे पावर किसको दे दिए? दीवान। दीवान कौन है? जालिम सिंह झाला। अब बेचारा राजा तो मर गया ना, राजा के पास तो पावर बची नहीं। तो जब उमेद सिंह के मरने के बाद अगला राजा बना किशोर सिंह, तो उसने जालिम सिंह झाला को हटा दिया।
तो जालिम सिंह झाला ने कहा हटा कैसे दिया? उसने कहा मैं राजा हूं, मेरी मर्जी है, जिसको आएगी उसको बनाऊंगा और जिसको नहीं आएगी उसको नहीं बनाऊंगा। जालिम सिंह झाला ने कहा संधि है, और संधि कहती मैं नहीं, मेरे बाद मेरे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते भी बनेंगे। तो उसने कहा बात तो तू रवाना हो जाए, यहां से नहीं बना रहा। तो अब जालिम सिंह झाला गया अंग्रेजों के पास, उसने अंग्रेजों को जाकर कहा कि भाई तुम्हारी जबान की कोई वैल्यू है कि नहीं है? अंग्रेजों ने कहा पूरी है। तो क्या हुआ तेरे साथ? उसने कहा मेरे को दीवान के पद से हटा दिया। यार कैसे हटा सकते हैं, तेरा पूरा परिवार ही रहेगा। उसने कहा चलो। तो फिर ये अंग्रेजों को लेके आया, लड़ाई हुई, ये राजा को हराता है। तो कौन जीत जाता है? अंग्रेज किसका साथ देते हैं? अंग्रेजों का सेनापति आया था कर्नल जेम्स टोड। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? 1761 से 1821, कितना साल है? 60। कितने साल है? मतलब 60 साल पहले भी कौन लड़ रहा है? जालिम सिंह झाला। 60 साल बाद में भी कौन लड़ रहा है? आदमी कितना जालिम रहा होगा कि पूरी जिंदगी किस में लगा दी थी इसने? युद्धों। किशोर सिंह सेकंड को भगा दिया यहां से। किशोर